नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। महात्मा बुद्ध ने समाज को जगाया पर उनके खिलाफ ही रचा गया षड्यंत्र। आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध जो कि भगवान बुद्ध भी कहे जाते थे, उन पर भी षड्यंत्र हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 483 ईस्वी में हुआ था और 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी वन भोपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदाह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुकिमदेई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी माया देवी को अपने नैहर देवदाह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। कपिलवस्तु के राजा सुधादोन का युवराज किया था। सिद्धार्थ यौवन के कदम रखते ही विवेक और वैराग्य जग उठा। युवान पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल की मोह ममता की रेशमी जंजीर काटकर महाभीषण निष्क्रमण गृह त्याग किया। एकांत अरण्य में जाकर गहन साधना, ध्यान, जप एवं साध्य तत्व को प्राप्त कर लिया। एकांत में तात्पर्य और ध्यान साधना में खिले हुए इस अध्यात्म कुसुम की मधुर सौरभ लोगों में फैलने लगी। तब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के नाम से जन समूह में प्रसिद्ध हुए। हजारों लोग उनके उपदिष्ट मार्ग पर चलने लगे और अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए आत्मिक शांति प्राप्त करने लगे। असंख्य लोग बौद्ध भिक्षुक बनकर भगवान बुद्ध के सानिध्य रहने लगे। उसके पीछे चलने वाले अनुयायियों का एक संघ स्थापित हो गया। चहु और नाद गूंजने लगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। श्रीवास्ती नगरी में भगवान बुद्ध का बहुत यश फैला। लोगों में उनकी जय जयकार होने लगी। लोगों की भीड़ भाड़ में विरक्त होकर बुद्ध नगर से बाहर चेतावण में आम के बगीचे में रहने लगे। नगर के पिपासु जन बड़ी तादाद में वहीं हर रोज निश्चित समय पर पहुंच जाते और उपदेश प्रवचन सुनते। बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान बुद्ध के सानिध्य में आने जाने लगे। समाज में तो हर प्रकार के लोग होते हैं। अनादिकाल से दैवी संपदा के लोग एवं आसुरी संपदा के लोग हुआ करते हैं। बुद्ध का फैलता हुआ यश देखकर उनका तेजो द्वेष करने वाले लोग जलने लगे और जैसे कि संतों के साथ हमेशा ही होता आया है, उन दुष्ट तत्वों ने बुद्ध को बदनाम करने के लिए कुप्रचार किया। विभिन्न प्रकार की युक्ति प्रयुक्ति लड़ाकर बुद्ध के यश को हानि पहुँचाने ऐसी बातें समाज में वे लोग फैलाने लगे। उन दुष्टों ने अपने षड्यंत्र से एक वेश्या को समझा बुझाकर शामिल कर लिया। वेश्या बन ठन कर चेतावन में भगवान बुद्ध के निवास स्थान पर वाले बगीचे में जाने लगी। धनराशि के साथ दुष्टों का हर प्रकार से सहारा एवं प्रोत्साहन उसे मिल रहा था। रात्रि को वहीं रहकर सुबह नगर में वापस लौट आई। अपनी सखियों से भी उसने बात फैलाई। लोग उनसे पूछने लगे, अरे आजकल तू दिखती नहीं है, कहाँ जा रही है रोज रात को? मैं तो रोज रात को चेतवन जाती हूँ। वे बुद्ध दिन में लोगों को उपदेश देते हैं और रात्रि में मेरे साथ रंग रंगलियाँ मनाते हैं। सारी रात वहाँ बिताकर सुबह लौटती हूँ। वेश्या ने पूरा स्त्री चरित्र आजमाकर षड्यंत्र करने वाले का साथ दिया। लोगों को पहले तो हल्की कानाफूसी हुई, लेकिन ज्यों बात फैलती गई त्यों लोगों में जोरदार विरोध होने लगा। लोग बुद्ध के नाम पर फटकार बरसाने लगे।
बुद्ध के भिक्षुक बस्ती में भिक्षा लेने जाते तो वे लोग उन्हें गालियाँ देते। बुद्ध के संग के लोग सेवा प्रवृत्ति में संलग्न थे। उन लोगों के सामने भी उंगलियां उठाकर लोग बकवास करने लगे। बुद्ध के शिष्य जरा असावधान रहे थे। कुप्रचार के समय साथ ही साथ सुप्रचार होता तो कुप्रचार का इतना प्रभाव नहीं होता। शिष्य अगर निष्क्रिय रहकर सोचते रह जाएं कि करेंगे सो भरेंगे, भगवान उनका नाश करेंगे, तो कुप्रचार करने वालों को खुला मैदान मिल जाता है। संत के सानिध्य में आने वाले लोग श्रद्धालु सज्जन सीधे साधे होते हैं, जबकि दुष्ट प्रवृत्ति करने वाले लोग कुटिलता पूर्वक कुप्रचार करने में कुशल होते हैं। फिर भी जिन संतों के पीछे सजग समाज होते हैं, उन संतों के पीछे उठने वाले कुप्रचार के तूफान समय पाकर शांत हो जाते हैं और उनकी सत्प्रवृत्तियाँ प्रकाशमान हो उठती है। कुप्रचार ने इतनी जोर पकड़ा कि बुद्ध के निकटवर्ती लोगों ने त्राहिमाम पुकार दिया। वे समझ गए कि यह व्यवस्थित आयोजन पूर्वक षड्यंत्र किया गया है। बुद्ध स्वयं तो परमार्थिक सत्य में जगे हुए थे। वे बोलते, सब ठीक है, चलने दो, व्यवहारिक सत्य में वाहवाही देख ली, अब निंदा भी देख लें, क्या फर्क पड़ता है। शिष्य कहने लगे, भंते अब सहा नहीं जाता। संघ के निकटवर्ती भक्त भी अफवाहों के शिकार हो रहे हैं। समाज के लोग अफवाहों की बातों को सत्य मानने में लग गए हैं। बुद्ध, धैर्य रखो, हम परमार्थिक सत्य में विश्रांति पाते हैं। यह विरोध की आंधियाँ चली है तो शांत भी हो जाएगी। समय पाकर सत्य ही बाहर आएगा। आखिर में लोग हमें जानेंगे और मानेंगे। कुछ लोग ने आगवानी का झंडा उठाया और राज्य सत्ता के समझ जोर शोर से मांग की बुद्ध की जांच कराई जाए। लोग बातें कर रहे हैं और वेश्या भी कहती है कि बुद्ध रात्रि को मेरे साथ होते हैं और दिन में सत्संग करते हैं। बुद्ध के बारे में जांच करने के लिए राजा ने अपने आदमियों को फरमान किया। अब षड्यंत्र करने वालों ने सोचा कि इस जांच करने वाले पंच में अगर सच्चा आदमी आ जाए तो अफवाहों का सीना चीरकर सत्य बाहर आ जाएगा। अतः उन्होंने अपने षड्यंत्र की आखिरी पराकाष्ठा पर पहुंचाया। अब ऐसे ठोस सबूत खड़ा करना चाहिए कि बुद्ध की प्रतिभा की अस्त हो जाए। षड्यंत्रकारियों ने वेश्या को दारू पिलाकर चेतवन भेज दिया। पीछे से गुंडों की टोली वहां गई। वेश्या के साथ बलात्कार आदि सब दुष्ट कृत्य करके उसका गला घोट दिया और लाश को बुद्ध के बगीचे में डालकर पलायन हो गए। लोगों ने राज सत्ता के द्वार खटखटाए थे, लेकिन सत्ता वाले भी कुछ लोग दुष्टों के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे थोड़े ही सत्ता में बैठे हुए सब लोग दूध के धुए हुए व्यक्ति होते हैं। राजा के अधिकारियों के द्वारा जांच करने पर वेश्या की लाश हाथ लगी। अब दुष्टों ने जोर शोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो हम पहले ही कह रहे थे। वेश्या भी बोल रही थी, लेकिन तुम भगतड़े लोग नहीं मानते, अब देख लिया ना। बुद्ध ने सही बात खुल जाने के भय से वेश्या को मरवाकर बगीचे में गड़वा दिया। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बांसुरी, लेकिन सत्य कहाँ तक छिप सकता है। मच्छा माल हाथ लग गया। उस ठोस सबूत से बुद्ध की असलियत सिद्ध हो गई। सत्य बाहर आ गया, लेकिन उन मूर्खों को पता नहीं कि तुम्हारा बनाया हुआ कल्पित सत्य बाहर आया। वास्तविक सत्य तो आज 2500 वर्ष के बाद भी वैसे ही चमक रहा है। आज बुद्ध भगवान को लाखों लोग जानते हैं, आदरपूर्वक मानते हैं। उनका तेजो द्वेष करने वाले दुष्ट लोग कौन से नरकों में जलते होंगे क्या पता। वर्तमान में जिन संतों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन भक्त अगर सच्चाई किसी को बताने जाएंगे तो दुष्ट प्रकृति के लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन जो हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कहलाने वाले लोग हैं वे भी नहीं यही बोलेंगे कि बुद्ध तो भगवान थे। आजकल
के संत ऐसे ही हैं। उनको इतने पैसे की क्या ज़रूरत है, लड़कियों में क्यों मिलते हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनते, आदि आदि। पर उनको पता नहीं कि पहले ऋषि मुनि के पास इतनी संपत्ति होती थी कि राजकोष से धन कम पड़ जाने पर ऋषि मुनियों से लोन लिया जाता था। और रही कपड़े की बात, तो कई भक्तों की भावना होती तो पहन लेते, और लड़कियां दुखी होती है उनको तो उनके माँ बाप लेकर आते हैं, तो कोई दुख होता है तो मिल लेते, उनके घर थोड़े ही बुलाए जाते हैं और कई तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन भक्तों की दुखी नहीं होना चाहिए। सबके बस की बात नहीं है। महापुरुषों को पहचान पाएं। आप अपने गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि निंदा करने वाले भी आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि मुझे भी अपने गुरु के पास ले चलो। विदेशी फंडेड मीडिया ने हिंदू साधु संतों की झूठी कहानी बनाकर समाज को परोसें, जिससे समाज गुमराह हो गया और सच्चाई ना जानकर झूठ को ही सच मान बैठे। कुछ स्वार्थी नेता राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलकर झूठे केसों में संतों को फंसाया गया है, एवं कुछ ईसाई मिशनरियों द्वारा भी षड्यंत्र रचकर संतों को सताया जा रहा है और फंडिंग भी किया जा रहा है। तो सभी हिंदू लोग जागरूक होएं और अपने सत्य सनातन धर्म एवं संस्कृति एवं गुरुओं की जो राष्ट्र संत हैं उनकी रक्षा के लिए आगे आएँ। तो संत सियासाम बापू जी भी राष्ट्र संत हैं और उनको भी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो एक महापुरुष थे जिन्होंने वैलेंटाइन डे को हटाकर मात्र पितृ पूजन लाया था। जय श्री राम।